नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामांकन। नामांकन से संबंधित बातों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नामांकन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के नामांकन के लिए कि इसका ऋग्वेद में क्या नाम रखा गया था। यानी चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो आता है दोस्तों ऋग्वेद। और ऋग्वेद में अपने राजस्थान का नाम क्या था? तो ऋग्वेद में दोस्तों राजस्थान का नाम था वो था ब्रह्मवर्त। तो दोस्तों ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों रामायण। और रामायण में अपने राजस्थान का नाम था वो था दोस्तों मरु कांतार। रामायण के रचयिता थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को मरु प्रदेश होने के कारण मरु कांतार कहा था। जबकि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया, क्योंकि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है इसलिए। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि मोहनोत नैनसिरी ख्यात। और मोहनोत नैनसिरी ख्यात में भी राजस्थान नाम मिलता है दोस्तों। मोहनोत नैनसी कौन थे? तो मोहनोत नैनसिरी ख्यात के रचयिता थे वो मोहनोत नैनसी थे। मोहनोत नैनसी थे। और मोहनोत नैनसी कौन थे? तो मोहनोत नैनसी थे वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। और इन्होंने मोहनोत नैनसिरी ख्यात नामक ग्रंथ में जोधपुर और बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश है उसके बारे में वर्णन किया था। मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। यानी इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। अबुल फजल। तो दोस्तों अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था जिसने आईने अकबरी की रचना की थी। तो उसी प्रकार जैसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैनसी को, और उन्होंने मोहनोत नैनसिरी ख्यात नामक ग्रंथ में राजस्थान नाम दिया था। उसी प्रकार दोस्तों राजरूपक एक ग्रंथ है, और उस राजरूपक ग्रंथ के अंदर भी अपने राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। इस राजरूपक ग्रंथ के जो रचयिता थे वो थे दोस्तों वीरभान। तो इन सब ग्रंथों में अलग अलग जगह पे हमें राजस्थान नाम भी मिलता है अपने राजस्थान का। तो देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है, जबकि रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया है। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि मोहनोत नैनसिरी ख्यात एक ग्रंथ था जिसमें भी राजस्थान नाम मिलता है, और इस ग्रंथ के रचयिता मोहनोत नैनसी थे। मोहनोत नैनसी को क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। इस ग्रंथ के रचयिता वीरभान थे। अब दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख, ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर भी राजस्थान का नाम हमारे मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है दोस्तों राजस्थाना या दित्य। तो बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थाना या दित्य नाम मिलता है। इस बसंतगढ़ शिलालेख यह है वो कहां पर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों खिम्मल माता मंदिर। और खिम्मल माता मंदिर कहां पर है? तो खिम्मल माता जो मंदिर है वह है दोस्तों सिरोही में। शिलालेख किसे कहा जाता है? जो पत्थर पे जो लेख लिखा होता है उसे शिलालेख कहा जाता है। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर इसका नाम है वो राजस्थान या दित्य मिलता है। इस शिलालेख कब का है? तो यह शिलालेख दोस्तों विक्रमी संवत 682 ईस्वी का है। अगर हम ईस्वी के अंदर देखते हैं विक्रमी संवत तो 682 है, जबकि ईस्वी के अंदर 625 ईस्वी के अंतर्गत ये लिखा गया था। तो बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थान या दित्य मिलता है जो खिम्मल माता मंदिर में था। तो दोस्तों अब तक हम देखते हैं कि बार बार राजस्थान शब्द भी आया हुआ है, लेकिन हम ये प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकते कि क्या ये राजस्थान शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है या ये राजस्थान क्षेत्र विशेष के लिए है।
अब हम देखते हैं दोस्तों कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे। उन्होंने 1791 के अंतर्गत जयपुर के सवाई प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा था मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से एकजुट होने के लिए, और उन्होंने उसमें लिखा था कि राजस्थान वासियों को सबको एकजुट होना चाहिए मराठियों और पिंडारियों के आक्रमण से मुकाबला करने के लिए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो प्रमाणिक रूप से हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र विशेष के लिए राजस्थान शब्द दिया गया है या राजपूताना शब्द दिया गया है, उसके बारे में अब देखते हैं दोस्तों। जॉर्ज थॉमस के बारे में हम देखते हैं। तो जॉर्ज थॉमस कौन थे, इनके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये आयरलैंड निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले सन 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द दिया था। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उल्लेख किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। लेकिन इसका लिखित प्रमाण हमें कहां पर मिलता है? तो इसका जो लिखित प्रमाण मिलता है ये किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका लिखित प्रमाण है वो विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक। और उस पुस्तक को कब लिखा गया था? तो विलियम फ्रैंकलिन की जो एक पुस्तक है इसको सन 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था, और इस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने यह कहा कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस पुस्तक को प्रकाशन किसने किया था? तो इसका पुस्तक को प्रकाशन किया था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जॉर्ज थॉमस कहां के थे। तो जॉर्ज थॉमस थे दोस्तों वो थे आयरलैंड निवासी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये मृत्यु हुई थी दोस्तों बीकानेर के अंदर। जॉर्ज थॉमस थे वो कहां पर पॉलिटिकल एजेंट बन के भारत में कहां पर आए थे? तो जॉर्ज थॉमस है वो भारत में ग्वालियर रियासत के यहाँ ग्वालियर के शासक थे उस समय दौलत राव सिंधिया, और दौलत राव सिंधिया के यहाँ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो एक बार हम वापस देखते हैं दोस्तों। जॉर्ज थॉमस सन 1800 ईस्वी में इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था इस राजस्थान के लिए, लेकिन इसका लिखित में प्रमाण हमें कहां पर मिलता है? तो विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक लिखी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक। उसमें विलियम फ्रैंकलिन ने यह कहा था कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द दिया है, और इस पुस्तक का प्रकाशन है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। जॉर्ज थॉमस है वो आयरलैंड निवासी थे, और उनकी मृत्यु वो अपने राजस्थान में बीकानेर में हुई थी। और जॉर्ज थॉमस है वो ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे यानी पीए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान के लिए प्रमाणिक रूप से राजस्थान शब्द किसने दिया? तो वो देने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड ने सन 1829 ईस्वी में राजस्थान के 3 नाम दिए थे, और वो 3 नाम कौन कौन से दिए थे? तो वो दिए थे दोस्तों राजस्थान इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर राजपूत राजा और रियासतें थी, इसलिए रजवाड़ा दिया, राजा महाराजाओं का होने का रजवाड़ा, और उसके बाद में दिया था रायथान। तो 3 नाम दिए थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान 1829 के अंदर। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का क्या नाम दिया? तो अधिकांश बच्चे राजस्थान कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये तीनों हो और लास्ट में अगर उपयुक्त सभी हो तो उपयुक्त सभी करना है। अब हम देखते हैं दोस्तों 1829 में तीनों नाम दिए, लेकिन इन्होंने किस पुस्तक में दिए? तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के 3 नाम दिए थे 1829 में। अब हम देखते हैं दोस्तों इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है। तो इस पुस्तक का दोस्तों दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का दूसरा नाम है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो इस पुस्तक को सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसका प्रकाशन किसने करवाया। तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन करवाया था दोस्तों वो करवाया था विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक ने इसका प्रकाशन है वो ब्रिटेन में करवाया था। और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इस पुस्तक का दोस्तों हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था। ये जो पुस्तक है वो कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित की। तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे और इनके गुरु का नाम था JNT ज्ञानचंद। तो इन्होंने अपने गुरु को एक पुस्तक समर्पित की थी JNT ज्ञानचंद को। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने दूसरी पुस्तक और लिखी थी। इनकी दूसरी पुस्तक थी ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया इनकी दूसरी पुस्तक थी वो थी कर्नल जेम्स टोड की। अब हम देखते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड कहां के निवासी थे। तो कर्नल जेम्स टोड थे वो स्कॉटलैंड निवासी थे, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड निवासी थे। और ये भारत में कहां पे आए थे। तो भारत में ये है वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के यहाँ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के कहने पर इन्होंने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड को और क्या क्या कहा जाता है। इनके कर्नल जेम्स टोड के कुछ उपनाम भी है। क्या क्या उपनाम है कर्नल जेम्स टोड के। तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा। और क्या कहते हैं। तो और इनको कहा जाता है राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता किसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। जबकि भारत के इतिहास के जनक या पिता कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों वेदव्यास को, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और विश्व के इतिहास के जनक कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है हेरोडोटस को। अब हम देखते हैं एक बार वापस कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि इन्होंने 1829 में राजस्थान के 3 नाम दिए थे, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। पुस्तक का क्या नाम है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। तो विलियम क्रुक ने किया था। हिंदी अनुवाद किसने किया था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। और ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु JNT ज्ञानचंद को समर्पित की। इस कर्नल जेम्स टोड की एक दूसरी पुस्तक और थी और उसका नाम था ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। कर्नल जेम्स टोड थे स्कॉटलैंड निवासी थे और ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा और राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अब दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में किस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ यानी दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान
दिवस। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है, उस दिन भारत के संविधान में एकीकरण राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य के रूप में शामिल किया जाता है और भारत के संविधान में पहली बार राजस्थान शब्द 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये एकीकरण का 6वां चरण था और इसके अंदर पहली बार भारतीय संविधान में राजस्थान संघ को मान्यता दी गई, लेकिन 20 श्रेणी के रूप में यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख का पद था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का अंतिम व 7वें चरण में राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के संविधान में राजस्थान शब्द यूज में लिया गया और ए श्रेणी के राज्य के रूप में राजस्थान को स्वीकार किया गया। अब दोस्तों 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाई जाती है दोस्तों 1 नवंबर को। तो ये तो हो गया दोस्तों राजस्थान का नामांकन।